बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है और दिन है जुमेरात का। आज आखिरी वर्किंग डे है। आज इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस उसकी समाअत थी और समाअत बग़ैर फ़ैसले के 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। आज के दिन इसलिए इम्पोर्टेंट था कि बहुत तवक्कुआत तहरीक इंसाफ ने वाबस्ता कर रखी थी कि आज इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, क्योंकि जनवरी में इमरान खान साहब को अलकादिर केस में सज़ा हुई थी। अब जून आ गया है और अभी तक सज़ा मुअत्तली के ऊपर फ़ैसला नहीं हुआ। और इसी तरह से आज तहरीक इंसाफ इसलिए भी होपफुल थी कि कम से कम बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, और अगर उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती तो वो रिहा हो सकती थी ईद से पहले। लेकिन इमरान खान साहब की अगर सज़ा मुअत्तल हो भी जाती तो इमरान खान साहब की रिहाई किसी सूरत मुमकिन नहीं थी। उसकी वजह यह है कि जस्टिस शहबाज रिजवी, जिनके पास अब इमरान खान के केसेस लगाए जाते हैं, जो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, बेंच टूटता है, बनता है, तारीख और तारीख, लेकिन जस्टिस शहबाज रिजवी 9 मई के केसों में इमरान खान का फ़ैसला नहीं कर रहे। कई माह से वो फ़ैसला पेंडिंग है और इसलिए बहुत शदीद जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से और जस्टिस शहबाज रिजवी के हवाले से। लेकिन तहरीक इंसाफ उतना खुलकर ना तो इजहार करती है, ना इन जजेस के नाम लेती है। और इसी तरह से आज बहरहाल तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पर ज़रूर जस्टिस सरफराज डोगर की तस्वीरें लगा रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मेन लोग हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर का इमरान खान की बहनें लेती हैं, लेकिन मेन जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ना तो जस्टिस सरफराज डोगर को उस तरह से नाम लेते हैं, न जस्टिस मोहम्मद आसिफ का नाम लेते हैं, न जस्टिस आलिया नीलम का नाम लेते हैं, न जस्टिस शहबाज रिजवी का नाम लेते हैं, न जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम लेते हैं, न जस्टिस नमरुद्दीन खान का नाम लेते हैं, न जस्टिस मुसरत हिलाली का नाम लेते हैं, न शाहिद बिलाल हसन, हसन अजहर रिजवी, मोहम्मद अली मजहर, इनमें से किसी के भी नाम तहरीक इंसाफ के मेन लोग लेते नहीं हैं, जो उनकी क़यादत है। ख़ास तौर पे जो MNAs हैं, इस खौफ से कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कंटेम्प्ट लग जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ज़रूर इस पर बात कर रहा है। और आज जो है वो कुछ चीज़ें जो अहम है वो आपके सामने रखूँगा, कुछ बयानात भी आपके सामने रखूँगा। देखें, इमरान खान साहब, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं थी, क्योंकि 16 या 17 जून को 9 मई के उनके केसेस लगे हुए हैं, जिसमें 8 केसों में जिनकी उनकी ज़मानतें पेंडिंग हैं। और जस्टिस शहबाज रिजवी ने जो लास्ट समाअत की उस के ऊपर भी उन्होंने बगैर को फैसला करने के 1-2 दिन बाद नई तारीख डालने का ऑर्डर जो है वो सामने आ गया, जिसमें बताया गया कि उनकी क्योंकि वालदा की डेथ हुई है, पहली ईद वो अपने घर करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरी ड्यूटी लगा दें आप मुल्तान बेंच में। और इसी सिर्फ उनकी आसानी के लिए जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, वहाँ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी ज़ात की आसानी के लिए कि घर भी टाइम दे लूँ और साथ काम भी करता रहूँ मुल्तान बेंच में, तो इसलिए इमरान खान का केस जो है वो ईद के बाद तक चला गया। तो देखें, आज तहरीक इंसाफ ने बहुत प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, लेकिन ये जो दिन है ना, आज से लेके 5 जून से 11 जून के दरमियान, अगर इस दौरान तहरीक इंसाफ ने यह दबाव बरकरार रखा तो 11 जून को इमरान खान की सज़ा मुअत्तली पे फैसला मुमकिन है। अगर तहरीक इंसाफ ने सिर्फ आज थोड़ा सा अल्लाह गुला करके और चुप करके बैठ गई तो फिर 11 को एक नई तारीख पड़ जाएगी, क्योंकि आज नैब ने अदालत को कहा है कि उनको 4 हफ्ते चाहिए, 4 हफ्ते चाहिए नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाने के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ कर दूं, इमरान खान के जितने केसेस हैं उनमें करोड़ों अरबों रुपए जो है वो अवाम के टैक्स के पैसों से, इनके पास किसान की गंदम खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास गरीब को रिलीफ देने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास गरीब को मुफ्त इलाज, बेहतर इलाज देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने किसान से गंदम नहीं खरीदी, इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोगों के लिए लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, गुर्बत से लोग बच्चों को जहर दे रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, लेकिन इनके पास इमरान खान के केसों में प्राइवेट वकला को करोड़ों रुपए देने के लिए, अरबों रुपए देने के लिए बहुत पैसा है। अब आप मुझे बताएं, अगर जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत में भी इनको प्राइवेट वकील महंगे पैसों पे चाहिए, तो ये कोई लॉजिक आपको समझ आती है? अब अगर याहिया अफरीदी साहब की अदालत में केस हो तो नून लीग को कोई वकील तगड़ा करने की जरूरत है? भाई, सरकारी जो अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं सरकारी वकीलों के ऊपर, जो प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, उनके होते हुए आप प्राइवेट वकील जो है वो इंगेज कर रहे हैं। या तो ये हो ना कि आगे आजाद जजेस बैठे हों, वाकई मेरिट पे फैसला होना हो, वाकई दलाइल पे फैसला होना हो, फिर चले समझ भी आती है। और फिर भी आपकी जो करोड़ों अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं सरकारी प्रोसिक्यूशन टीमों के ऊपर, सरकारी प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, फारिग करें फिर इनको, अगर ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन ये मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे जो है वो नाअहल हैं, कॉम्पिटेंट हैं इनमें प्रोसिक्यूटर्स, नैब में भी हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि एक लिस्ट बनी हुई है वकीलों की जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, जिन्होंने अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी है,
उनको नवाजना होता है तो उनको नवाजने के लिए प्राइवेट प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनको एंगेज कर लिया जाता है, तो उनको माल पानी अच्छा लगा दिया जाता है अवाम के टैक्स के पैसों से। तो आप टैक्स दीजिए, आप महंगी बिजली खरीदिए, आप महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदिए, क्योंकि सरकार को अपनी तनख्वाहों के लिए, पूरी दुनिया में दौरे करने के लिए, पूरी दुनिया में बिलावल को टूर करवाने के लिए और जजेस की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए और साथ ही प्रोसिक्यूटर्स प्राइवेट इंगेज करके और इमरान खान के केसेस में अरबों रुपए उनको देने के लिए, करोड़ों रुपए उनको देने के लिए सरकार को माल पैसा चाहिए, वो आप दें। तो आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो उन्होंने कहा, सलमान सफदर साहब ने उन्होंने कहा कि ये केस बड़ी मुश्किल से लगा है, बड़ी मन्नतों और मुरादों से लगा है, बड़ी कोशिश और काविश की गई है, लेकिन वो भी ये दलाइल दे रहे थे कि नैब के जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा सर वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने हैं तो उसके लिए जो है वो 4 हफ्ते का टाइम दे दें, और उन्होंने 4 हफ्ते की बजाय अब 11 जून तक का टाइम जो है वो उन्होंने दे दिया है। और कुछ इस पे अहम बयान हैं वो आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ। जब मियाँ नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे और पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से एक पिटीशन आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो किसी सूरत समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती थी, लेकिन आमिर फारूक साहब बैठे थे, आमिर फारूक साहब ने वो समाअत के लिए केस लगाया और उस दिन अभी नोटिस भी नहीं हुए, अभी ये भी नहीं पता कि केस एडमिट होगा नहीं होगा, मतलब जनरल पब्लिक को नहीं पता, मीडिया को नहीं पता, लेकिन नून लीग को, नैब को, निज़ाम को, अंदर तो सारों को पता था कि क्या होने, क्योंकि आमिर फारूक साहब सुन रहे थे। तो जब वो केस टेकअप हुआ तो नैब के प्रोसिक्यूटर साहब पहले मौजूद थे, नैब की टीम पहले कमरे अदालत में मौजूद थी, और पता नहीं उस दिन बड़ा भोंडा सा कोई उसने नैब के वकील ने कहा था, पता नहीं मैं वॉक कर रहा था तो मैं आ गया अदालत में, क्या आके बैठ गया कि केस में क्या होता है, इस तरह का कोई भोंडा सा उन्होंने भोंडी सी लॉजिक दी और वो बैठे थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर, मियाँ साहब के लिए तो ये पूरा निज़ाम जब उनके आगे लेटा हुआ है तो हमारी क्या औकात और मजाल है सर, बिल्कुल आप सर माय लॉर्ड आप तो इंसाफ के जिस उसके ऊपर मनसब के ऊपर बैठे हैं, इंसाफ ना सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा। और इमरान खान के लिए 4 हफ्ते। और आज बहुत अच्छी बात की साकिब बशीर साहब ने, जब ये 3 जज जिनमें से 2 यही थे, डोगर और जज मोहम्मद आसिफ, जब इनको ट्रांसफ़र करना था 3 जजों को, खादिम, सोमरो और 2 ये, तो उस वक्त 72 घंटों के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, समरी इनिशिएट हुई, उसके बाद इनसे कंसेंट लिया गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंसेंट लिया गया, 3 चीफ जस्टिस से कंसेंट लिए गए, लाहौर हाई कोर्ट वाली आली नीलम से, शफी सदीकी से उधर और उधर हाशिम काकड़ से, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सदर, वज़ीर आज़म, 9 जगहों से 72 घंटों में हर जगह से मंजूरी हुई, प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 3 जज ट्रांसफर करने थे बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब से, और तो जस्टिस याहिया खान और पूरे इस निज़ाम को 72 घंटे लगे। 72 घंटों में 3 जज ट्रांसफर हो गए, और एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में लगाने के लिए इनको 4 हफ्ते चाहिए। 4 हफ्ते आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, अब आ जाए जनाब कि अलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू की उस पर तो आते हैं, और जो सलमान सफदर साहब ने की, सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये कह रहे हैं कि इनको कल नोटिस मिला, जबकि और स्पेशल प्रोसिक्यूटर के लिए वक्त चाहिए तैनाती के लिए, हालांकि नैब का 2 जून का नोटिफिकेशन मौजूद है कि इस केस में प्रोसिक्यूशन टीम मुकर्रर किया 2 जून को, और ये इस बात की निशानदेही पहले जो है वो हमारे दोस्त हुसैन चौधरी और साकिब बशीर साहब वो भी कर चुके हैं। फिर इसी तरह बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि केस और फैसला, अलकादिर केस और उसका जो फैसला नासिर जावेद राना ने दिया वो दोनों गलत हैं, इसलिए सरकार सामना करने के बजाय तारीखों के पीछे छुप रही है। और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस एक फैसले की बताई हैं, नासिर जावेद राना जो जज था उसके बारे में, कि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा था। और इसी तरह से हमारे दोस्त फैसलाबाज खर ने एक बहुत अहम बात लिखी है, और इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। ये 2 चीज़ें, एक उन्होंने लिखा कि जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में 7 स्पीकर लगे हुए हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1 माह से सारे स्पीकर बंद करवा दिए गए हैं। कमरा अदालत में मौजूद रिपोर्टर्स को आवाज़ तक रसाई नामुमकिन है, और हमें रोस्टरों पर खड़े बमुश्किल रोस्टरों पर खड़े वकील बात सुन सकते हैं। इतने हाई प्रोफाइल और सियासी केस में कोई चीज़ गलत रिपोर्ट हो जाती है तो फिर अदालत शिकवा करती है, मगर काफ़ी मरतबा कहने के बावजूद स्पीकर्स नहीं खुल रहे। अच्छा, एक तो ये हुआ है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की अदालत है उसके स्पीकर्स बंद कर दिए गए, क्योंकि बहुत फासला है। जब आप कभी अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो वो देखे तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े एक बादशाह का दरबार है और बादशाह सलामत ऊपर बैठते हैं और उनसे बहुत दूर साइलीन और फरियादी और रियाया बैठती है, बहुत फासला है। तो स्पीकर्स बंद कर दिए गए हैं।
ना तो आपको जज के रिमार्क्स पता चलते हैं, ना वकील के दलाइल। हाँ, रिपोर्टर्स क्योंकि बहुत आगे रोशनम के पास जो जिनको जगह मिल जाती है उनको से समझ आती है, बाकी पता ही किसी को नहीं चलता। यानी अदालत में बैठे हुए भी कोई नहीं सुन सकता कि जज साहब क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये हुआ है कि बाबर सत्तार साहब ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए जज आए हैं, इनके साथ जो अमला आया है, स्टाफ आया है, तो पैसों के मामला चल रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं साइलिन से और वकीलों से बटोरे जा रहे हैं सरेआम खुलेआम। जाहिर है इस वक्त ये प्यारे हैं, लाडले हैं, ये जो 3 जज आए हैं, तो इनको कौन पूछ सकता है। तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से देख के और फैसला करें और तहकीकात करें, बजाय इसके कि सीसीटीवी फुटेज देखी जाती। डोगर साहब के चैम्बर के बाहर जो कैमरा लगा हुआ है उसके ऊपर भी प्लास्टिक लगा के, टेप लगा के सीसीटीवी कैमरे ही बंद कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे बंद, स्पीकर बंद, इंसाफ खुला है या बंद है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसके बाद जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अदलिया से अब कोई उम्मीद नहीं रही, मज़ामत से ही मामला आगे बढ़ेंगे। और आज उमर अयूब साहब ने कहा कि काजी फायजी साहब जो घटिया शख्स था जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने की कोशिशें हो रही हैं। और इसी तरह से जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि बदकिस्मती से अब पाकिस्तानी अदलिया में फैसले सिर्फ सुनाए जाते हैं, लिखे कहीं और जाते हैं। और उन्होंने कहा हसनैन रफ़ीक के साथ बात करते हुए जुनैद अकबर साहब ने कि अरबों रुपए से तामीर होने वाली अदालती इमारतों में बैठे लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें लेने वाले जजेस से इंसाफ की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। इसी तरह से उन्होंने कहा जुनैद अकबर साहब ने कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस से इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि अदालतें मफलूज कर दी गई हैं, मज़ामत ही आखिरी और वाहिद हल है। शाहिद खटक ने हसनैन रफ़ीक से बात करते हुए वहाँ पर इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर कहा कि मरियम नवाज सर्टिफाइड चोर की बेटी है, कानून की हुक्मरानी ज़रूर आएगी। बुशरा बीबी को उन्होंने जाली केसेस में गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन हम इनको असल इनके करप्शन केसेस में जेलों में डालेंगे। बुशरा अपना अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि वकला ने मुझे बताया है कि जो सदर है बार का वाजिद गिलानी, उसकी कीमत 2.5 करोड़ जो है वो लगी है, 2.5 करोड़ में उसने अपना ज़मीर बेचा है। और वो कहते हैं ये कुर्बानी देने वाली ईद है और खान कुर्बानी दे रहा है, हम भी कुर्बानी देंगे, नाउमीद मत हो। फ़िरौन और यजीद अगर कामयाब नहीं हो सके तो कामयाब ये भी नहीं होंगे। सलमान सफदर साहब कहते हैं कि अलकादिर केस की समाअत शायद इसलिए आखिरी वर्किंग डे पर रखी गई ताकि इसके बाद छुट्टियां हो जाएं और अगले दिन समाअत की गुंजाइश ना रहे। सलमान सफदर साहब कहते हैं कि ऐसे केसेस में, ऐसे नहीं, ओवरऑल उन्होंने बात किया है कि जमानत के केसों में 10-10, 12-12 दिन में खवातीन की जमानतें हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बुशरा बीबी की केस को 4 माह हो गए लेकिन उनकी जमानत का फैसला नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि इंतहाई मुश्किल से जिस केस की समाअत मुकर्रर हुई उस केस में इतनी आसानी से जो है वो इतनी लंबी तारीख दे दी गई है। और इसी तरह से अलीमा खानम साहिबा ने बताया है कि ये जो वाजिद गिलानी है सदर बार, इसके खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं वकला और इसको एक्सपोज किया जाएगा। और जो इसने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट जिस तरह से कर रहा है, 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहा है। फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि अलीमा खानम साहिबा ने कि बजाय इसके कि जजेस सख्त अहकामात देते, प्रोसिक्यूटर को तलब करते, उन्होंने आराम से नैब की बात मान के और सरकार की बात मान के और 11 जून तक समाअत मुलतवी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं कि ये वही करेंगे जो इनको ऊपर से ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर यही है कि इमरान खान को रिहा नहीं करना। 1 माह पहले नोटिस हुआ लेकिन आज कहा गया कि हमें नोटिस नहीं मिला। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं। आज पीटीआई के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी और साथ ही जो है वो और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये बहरहाल इंपॉर्टेंट थी। अडयाला के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे आज क्या हुआ है, उसके हवाले से जो आज कोट लखपत जेल में शदीद इस वक्त गर्मी, आखिरी वर्किंग डे, और इस दौरान भी कोट लखपत जेल के अंदर तेज़ी से ट्रायल जो है वो जारी है और लोगों को वहाँ पे ख्वार किया जाता है, जलील किया जाता है। इस हवाले से आयशा भुट्टा ने ट्वीट भी किया हुआ था। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम में इंसाफ की सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।